स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं मन्नाड एक्सप्लेन, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मनी हाइस्ट सीजन 1 के 8वें एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर अपनी जान बचाकर उस स्क्रैप यार्ड से भागता है। उसने एक गाड़ी से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत मिटा दिए थे और सिर्फ एक बटन जो बर्लिन का कोट से निकाला था उसको वहां रख दिया था। अब इसके आगे की कहानी इस एपिसोड से शुरू होती है। इसमें दिखाया जाता है कि काफी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि उसकी न्यूज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी। हर जगह उसके नाम की बदनामी हो रही थी क्योंकि उसने 8 लोगों की जान बचाने की बजाय सिर्फ एक इंसान की जान को बचाने के बारे में सोचा था। न्यूज चैनल यह भी दिखा रहे थे कि क्या रकेल इस पूरे मिशन को लीड करने के लायक है या नहीं। इन सभी मुसीबतों को झेलते हुए उसके घर की प्रॉब्लम भी सामने आ गई। उसकी बेटी अब उससे जुदा होने की बात करने लगी थी। वह कह रही थी कि मुझे अपने पापा के ऑफिस जाना है और अपने मौसी के साथ रहना है। तभी कहानी का एक और ट्विस्ट सामने आता है कि रकेल का पति उसी की बहन के साथ शादी करने वाला था, मगर रकेल अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा वहाँ मौसी तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद उस कार को फोरेंसिक लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाया जाता है। वहाँ पर उस कार को पूरी तरह से चेक किया जाना था कि क्या वहाँ कोई सुराग मिल सकता है। इस फोरेंसिक लैब का इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि एल्बर्टो यानी रकेल का एक्स हस्बैंड ही होता है। जांच के बाद पता चलता है कि कार को रकेल की पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही अमोनिया और एल्कोहल से साफ कर दिया गया था, लेकिन उन्हें एक बटन मिला जिस पर उन्हीं में से एक कैदी के फिंगरप्रिंट थे। उस कैदी का नाम था आंद्रे वासिलिव, जो और कोई नहीं बल्कि हाइस्ट को लीड करने वाला बर्लिन ही था। इसके बाद अल्बर्टो रकेल को बताता है कि वहाँ पर जो भिखारी मौजूद था वहाँ और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की टीम में से कोई एक शख्स था जो इस पूरे मास्टर प्लान को अंजाम दे रहा था। यहाँ सुनकर रकेल सारे लोगों को कमरे से बाहर भेज देती है और सिर्फ एंजल को साथ रखकर बात करती है। वह कहती है कि हमारी इस पूरी टीम में कोई न कोई एक गद्दार है जो सारी जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। इसी वजह से उन्हें हमारे हर कदम का पहले ही उन्हें पता चल जाता है, मगर यह कौन है इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं। इसके बाद फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ प्रोफेसर सबको समझाता है कि पुलिस जानबूझकर रॉयल मिंट नहीं घुसेगी क्योंकि उनके पास एक बड़ा हथियार है, यूके एम्बेसडर की बेटी। जब तक वह बच्ची उनके पास है पुलिस सीधा अटैक नहीं कर सकती। यही वजह था कि स्पेन की पब्लिक का भरोसा अब लुटेरों पर बढ़ गया था क्योंकि वे सिर्फ पैसा चाहते थे, किसी की जान नहीं लेना चाहते। इधर मिंट के अंदर डेनवक मोनिका से कहता है कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि हेलसिंकी समलैंगिक है, जो उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों दिलचस्पी है। इसके बाद बर्लिन सबके बीच आता है और बताता है कि मोनिका को उसने मार दिया क्योंकि उसके पास मोबाइल मिला था और वह भागने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सुनकर सभी को डर बैठ जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर समझाता है कि धीरे धीरे लोगों का विश्वास टूटने लगेगा, इसलिए उनके अंदर हौसला जगाना पड़ेगा। कोई कहता है फुटबॉल खेलेंगे, कोई कहता है सेक्स करेंगे, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ता है। तभी नायरोबी बताती है कि अब तक उन्होंने 260 मिलियन यूरोस छाप लिए हैं और यहाँ उनका नया रिकॉर्ड है। सब तालियां बजाने लगते हैं और माहौल नॉर्मल हो जाता है। उसी दौरान बाहर एंजल रकेल को बर्लिन का रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि उसने अब तक 27 अपराध किए हैं। रकेल कहती है कि इसके बारे में और जानकारी निकालो, लेकिन पब्लिक को भड़काने के लिए वह बर्लिन पर इल्जाम लगाने का फैसला करती है कि वह नाबालिग लड़कियों के साथ गलत करता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था और दलाल था। यह सुनकर पब्लिक का भरोसा बर्लिन से टूटने लगेगा और वह पुलिस की तरफ आएंगे। इसी बीच 2 पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि स्क्रैप यार्ड के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वहां पर एक इंसान कार के लिए पहले से ही मौजूद था, उसे पकड़कर लाया गया है और अब उससे प्रोफेसर का स्केच बनवाएगा। यह सब बातें प्रोफेसर एंजल के चश्मे में लगे ट्रांसमीटर से सुन रहा था। प्रोफेसर तुरंत उस सिक्योरिटी गार्ड की डिटेल निकालता है और फेसबुक पर उनकी बेटी और पत्नी की
प्रोफाइल देखता है। उसे पता चलता है कि गार्ड एक रशियन है। अब प्रोफेसर को चिंता होती है कि अगर स्केच बन गया और चेहरा पब्लिकली आउट हो गया तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। दूसरी ओर पुलिस बर्लिन के पुराने कैदियों से पूछताछ करती है। एक कैदी बताता है कि बर्लिन को एक बीमारी थी जिसमें उसे एक दवा चाहिए होती थी। वह दवा उस जेल में रेड क्रॉस के नाम से आती थी। अब रकेल यहाँ सुराग पकड़कर फार्मेसियों की लिस्ट बनवाती है ताकि पता लगाया जा सके कि यह दवाई कौन खरीद रहा है। इसी दौरान मिन के अंदर टोक्यो और रियो बात कर रहे होते हैं। तभी एलिसन पार्कर उन्हें सुन लेती है और टोक्यो से झगड़ने लगती है। बहस में दोनों एक दूसरे को किस कर लेती है। यहाँ सब मॉस्को देख लेता है। उधर दूसरी ओर बर्लिन टीवी पर अपनी न्यूज देखता है और गुस्से से भर जाता है। वहीं स्क्रैप यार्ड वाला सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेसर का स्केच बनवाना शुरू कर देता है। अब सस्पेंस बढ़ जाता है। क्या होगा जब बर्लिन टीवी पर अपनी बदनामी देखेगा और क्या होगा जब गार्ड प्रोफेसर का स्केच पूरा कर लेगा। इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड खत्म होता है। हर कहानी का अंत होता है लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में सिर्फ मन्ना डे एक्सप्लेन पर।